जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी सरैया डॉट पुल के नीचे पेयजल की पाइप फट जाने से पुल के नीचे भारी जल जमाव हो गया है। वहीं उधर से आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ये तेलियाना फाटक से सरैया चौकी तक बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण सामग्री की वजह से कीचड़ और फिसलन भी है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन नगर निगम वालों की ये लापरवाही कहीं न कहीं आम नागरिकों को झेलनी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं सरैया के लाट भैरव स्थित, जहां आपको यहां की समस्या के बारे में जानकारी देंगे और आपको यहां की समस्या से अवगत कराएंगे। कजाकपुरा ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसी बीच कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जैसा कि कार्य के दौरान यहां पे पानी की पाइप फट गई है। पाइप फट जाने के कारण ओवरब्रिज जो सरैया का है, जो डॉट पुल है, उसके नीचे पानी का जमावड़ा हो गया है, जिससे आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद खड़े हैं और हम उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे कि कितनी समस्याएं हो रही हैं यहाँ के आम जनमानस को, क्योंकि कजाकपुर रेलवे फाटक बंद कर देने के बाद, क्योंकि पिछले विगत कई महीनों से वो बंद है, एकमात्र आवागमन का रास्ता जलालीपुर फाटक से होता है। उस बीच में इस तरह की समस्या कितनी दिक्कत दे रही है, कितना समस्या हो रही है, कितनी समस्याएं आ रही है जनता को, स्थानीय लोगों को। हमारे साथ पार्षद जी हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। पार्षद जी अपना पूरा परिचय। मैं हाजी वकास अंसारी, पार्षद, वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा। पार्षद जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो यहाँ की वर्तमान में जो स्थिति है, किस कारण ये स्थिति है और किस लिए यहाँ पे पानी का जमावड़ा लगा है, इस विस्तार से बताएं। देखिए, पिछले 3 साल से कजाकपुरा सरैया फ्लाईओवर बन रहा है जी। ये विकास का कार्य अति आवश्यक था, होना भी जरूरी था, लेकिन इस कार्य को कराने में जितनी बाधाएं आ रही हैं, जितनी समस्या पैदा हुई है, वो अनगिनत है। और जो फ्लाईओवर सेतु निगम वाले जो काम कर रहे हैं, उनका कोई नियम कानून को सब ताक पे रखते हुए पूरी ये, जबकि ये देखिए जो सरैया, जब कजाकपुरा से चलेंगे सरैया आएंगे तो ये दोनों तरफ आबादी वाला शहर है। ये जो रोड गई है यहाँ से सारनाथ राजमार्ग है और गांव से शहर को जोड़ने वाला ये सड़क है, और इसके नीचे पानी और सीवर लाइन की जाल बिछी हुई, और उसको इन लोगों ने जब ये पाइलिंग करते हैं तो उसको तोड़ते हुए मरोड़ते हुए पूरा लाइन पानी का पाइप बंद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि सरैया, अमरपुर, बटोइया, बड़िया, जलालीपुरा, ये सब जगह की जनता को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब आज स्थिति आप देख लीजिए कि कल रात में जल निगम के जेई ने एक इतना घटिया काम किया है। उन्होंने मतलब सेतु निगम के अधिकारियों ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन पे ही उन्होंने आर्डर दे दिया कि उस लाइन को तोड़ दीजिए, जबकि ये मुख्यालय की लाइन है, जोनल की लाइन थी। पानी की समस्या, वो पानी सप्लाई पूरा जलालीपुरा जाता था, सरैया, बटुइया, पानी को तोड़ दिया। और आज स्थिति हो गई कि रेलवे डॉट पुल के नीचे पूरा पानी भर गया है और जनता का आना जाना दुश्वार हो गया है। जब से कि मैंने बताया कि ये गांव को शहर से जोड़ने वाला ये सड़क है। पार्षद जी, जी, पाइप को तोड़ा गया है और जल जमाव स्टार्ट हो गया, तो जब यहाँ पे कार्य शुरू हो रहा था तो क्या आपने, क्योंकि ये समस्या ऐसा नहीं कि अभी नया उत्पन्न हुआ है, पाइप कल तोड़ी गई होगी, यहाँ पे जल जमाव हो रहा है, तो आपने इनके संबंधित अधिकारियों से बात की और इसके निवारण के लिए कुछ उनसे बात की? मैं प्रतिदिन मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 नहीं, सैकड़ों पाइलिंग कीजिए, सैकड़ों पिलर नहीं है, लेकिन आप जहाँ जब पानी का पाइप या सीवर का पाइप आ रहा है उसको बाईपास करिए, डाइवर्ट करने के बाद अपना काम करिए। लेकिन ये लोग सुनने के तैयार नहीं है, और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे अभी हमने नगर निगम से एक जल निकासी का पाइप डलवाया था, उसमें वहाँ पे उन्होंने पाइलिंग की और पूरा जो कंक्रीट, जो पिलर का कंक्रीट होता है, उसको उस पाइप में भर दिया। और मैं निरंजन जो एक्सीजन है सेतु निगम के, मैं निरंजन सर से बार बार बोला, उनका अभय जी है, उन्होंने बोला कि जो यहाँ से आप लोगों ने लाइन को बंद किया है उसको चालू करिए ताकि ये पानी निकले, लेकिन उन्होंने सुना तक नहीं।
और कुछ पाइप अब देख लीजिए कि आज स्थिति ये बस से बदतर हो गई। और नतीजा क्या हुआ, इनके जो ठेकेदार हैं, जो पानी का पाइप आर पार इंटर कनेक्शन है, उसको काट के कैप लगा के बंद कर दे रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि पूरे मोहल्लों में न सरिया में पानी जा रहा है, न बटुइया में पीने की जनता को पानी मिल रही है, और सीवर लाइन को तोड़ दे रहे हैं। तोड़ के जिस मतलब इतनी घटिया स्तर पे वो बना रहे हैं, नीचे अगर तो वो चेम्बर भी बनाते हैं तो खाली ईंटा जोड़ के बनाते हैं, और नतीजा हुआ कि पानी नीचे रिश्ते और सोती के माध्यम से वो ऊपर पानी आके घरों में पानी घुस रहा है। जी यहाँ पे कई मतलब मान सकते हैं कि साल भर से कार्य चल रहा है यहाँ पे, तो जो संबंधित अधिकारी है क्या कभी न यहाँ पर आकर यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है? हम बिल्कुल हम उनसे लेते हैं, तो उनका कहना है सिर्फ ये यहाँ पर आके उन्होंने कभी भी मौका मुआयना किया क्या? मौका मुआयना का आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, अक्सर आते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि ये आप जो ये समस्या आ रही है, पानी अब तोड़ दिए, तो उनका ये सीधा जवाब होता है कि मैंने अपने विभाग से नगर निगम जलकल को जल निगम को पैसा दे दिया है और बिजली की लाइन को उनको पैसा दे दिया है। अब मैं जैसे अपना काम करूंगा, जो रास्ते में पाइप आएगी मैं तोड़ता जाऊंगा, उससे हमसे मतलब नहीं, ये काम जल निगम का जलकल का है। और जबकि हम लोगों ने अपने पार्षद होने के नाते जब वो यहाँ पे काम करने लगभग साल भर हो रहा है, तो उनकी हमने मदद की, उनको गोदाम के लिए जगह दिलवाया, 3 जगह हमने दिलवा के उनको सारे अपने साधन रख के उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन वो जब हम लोगों अभी आप किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे थे और क्या बात हुई? अभी एक्सीडेंट साहब से बात भई, तो उन्होंने कहा है हमारे जल कल के एक्सीडेंट थे कि हम देखिए जो स्थिति पैदा भई, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। वो उनका सीधा जवाब है कि देखिए हम तो काम करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। उनको और जलकल से सेतु निगम से पूछा जाए तो उनको मालूम नहीं कि वो हमारी पानी का पाइप किधर गई है, उनको कोई नक्शा मालूम ही नहीं है। अब जबकि जगह जगह पानी पश्चिम साइड भी है, पूरब साइड भी है, रोड के दोनों तरफ से पानी की पाइप गई है, अब बीच में गंगा प्रदूषण की पाइप गई है। तो इनको डिजाइनिंग के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, और लेकिन काम कर रहे हैं, काम कितना भी करें, लेकिन जनता को जो दुश्वारियाँ जो पैदा हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में कितने लोगों का हाथ पैर टूट चुका है। साल भर हो गया इस सरिया रोड पे काम करते हुए, लेकिन इसमें न जाने कितनों के हाथ पैर टूटे। रोज़ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जाता है, वो क्या टूटते हैं, रोज़ पलटते हैं। मतलब एकदम जितना भी कहिए, इससे अच्छा नर्क होगा, इससे अच्छा नर्क होगा जो आज स्थिति सरिया रोड की है ना। मतलब दिल रो रहा है कि जनता तड़प रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ पार्षद जी थे जो अपनी बात बता रहे थे, जो उन्होंने अधिकारियों से जो बात की है, उनसे क्या उनको आश्वासन मिल रहा है वो तो पार्षद जी बताएं। हम पार्षद जी से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी मैं यहाँ के बारे में जानकारी। आप अपना नाम बताएं। वकील है। वकील जी कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर रहते हैं। जो आपके पीछे की स्थिति है, जो जल जमाव है, कितने दिनों से है और कितनी समस्याएं आ रही है? अरे ये तो करीब भाई 1 साल हो गया जी। अब 1 साल से क्षेत्रीय जनता बेचारी कितनी परेशान भोग रही है, कोई इस पर कोई ख्याल नहीं। आप देखिए कि इस रोड से तमाम अधिकारी एनपी सब आते जाते हैं, एमएलए और सब आते जाते हैं, सब देख रहे हैं, मगर कोई उस पर कोई विचार नहीं, कोई निगाह नहीं। तो ये थे वकील जी जो कि यहाँ पे अपनी बात को रखे हैं, अपनी बात को किए हैं कि काफ़ी मतलब साल भर से ये समस्या है, लेकिन किसी तरह के भी इसका निस्तारण कैसे होगा, कैसे आवागमन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि कजाकपुर फाटक बंद हो जाने के बाद ये एकमात्र रास्ता है जो सारनाथ और आपके पंचकोशी, जो कि पंचकोशी कहा जाता है कि पंचकोशी एक ऐसी सब्जी मंडी है जो कि एक पूर्वांचल की पहली या दूसरी ऐसी सब्जी मंडी है जो कि बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। प्रत्येक दिन यहाँ पे सैकड़ों हजारों गाड़ियों का आवागमन होता है। पार्षद जी से हम फिर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और कुछ और सवालों पे बात करेंगे। पार्षद जी, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, ऑटो है, ई रिक्शा है, उसमें लोग बैठ के आ रहे हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। अगर इस तरीके की कोई समस्या भी, कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप संबंधित पार्षद है, आपने किस तरह से कार्य किया और कौन कौन अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? देखिए ये जो सेतु निगम से है, सेतु निगम और जल निगम से है, और इसी विभाग से है, नगर निगम से है, क्योंकि ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी की रोड है। पीडब्ल्यूडी के विभाग से भी हमने बात किया। अब स्थिति देखिए, जैसे आपने कहा कि ई रिक्शा आए दिन उन्हें पलटता है, लोगों के पैर टूट रहे हैं, माताएं बहनें गिर रही हैं, और अक्सर स्थिति ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अभी आप देखिए कि पानी भरा है,
रेलवे लाइन से लोग चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, जान खतरे में लगे। ट्रेन बार बार हर 10 मिनट में ट्रेन हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दृश्य जरूर दिखाएं कि रेलवे ट्रैक पे लोग चढ़ के जा रहे हैं। ये तो सही बात है कि रेलवे ट्रैक से पे चढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको भाई जाना है, किसी को अपने काम पर जाना है, किसी को किसी कार्य से जाना है। अगर इस हालात में किसी तरह की कोई दुर्घटना होती तो जिम्मेदार कौन होगा? जी पार्षद जी, आप आखिरी सवाल मेरा है कि अभी जो समस्या है तो वो सामने दिख रहा है। जिला प्रशासन, बाकी शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? किस तरह से आप मेरे अब देखिए, अभी हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से आप चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि आप स्वयं आए और देखें, विकास कार्य का जायजा भी ले कि किस तरह से कार्य हो रहा है, कितनी गाइडलाइन समय की सीमा दी गई थी। आज लगभग 3 साल हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं आपको दिख रहा है। तो उस गाइडलाइन की सरकार भी चाहती है कि जो काम अगर पैसे भी उनको सेंक्शन हो गए हैं तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि आगे आज देख लें किस नरक से ज़िंदगी यहाँ जनता जी रही है और कैसे ये लोग कार्य कर रहे हैं। इनको तुरंत मीटिंग करा के उनको अल्टीमेटम दें, उनको बताएं कि जनता को बिना परेशानी देते हुए अपने कार्य को करें। अगर तो कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को पहले बाधा को दूर करें। नीचे सीवर का लाइन आ रहा है, पानी की पाइप आ रही है, तो उसको डाइवर्ट करने के बाद ही काम को आगे बढ़ाएं, वरना न हो। ये हमारे साथ थे यहाँ के पार्षद, जलालीपुरा के पार्षद ओकास अंसारी जी थे, जिन्होंने अपनी बात शासन प्रशासन से रखी है। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो यहाँ की जो जनता है वो पीने के पानी को भी मजबूर हो चुकी है। और जो स्थिति आपको दिख रही है कि गड्ढे हैं, स्कूली गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं, यात्री ऑटो रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, बीच में गड्ढा हो चुका है, पानी का जल जमाव, जिसके कारण पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर रोड सही है। इस बीच में किसी भी तरह का हादसा या दुर्घटना भी हो सकती है। तो इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि उसको देखें और इस जो जल जमाव की समस्या है इसको निस्तारण कराएं और विकास कार्य को भी कराते रहें। मैं सोनू कुमार, डेनकाशी, वाराणसी।